याद है वो दिन जब हमने अपने लोकल समोसे वाले सनी भाई से कहा, भाई डिजिटल बनो, यूपीआई ले लो, झंझट खत्म। उन्होंने खुशी खुशी क्यूआर कोड लगा लिया। 30 रुपए के 2 समोसे से लेकर 200 की पार्टी पैक तक सब कुछ यूपीआई पर। लेकिन अब उसी डिजिटल लेन देन का क्या, जब वही 30 रुपए का समोसा हजारों ऐसे सनी भाई के लिए लाखों का टैक्स नोटिस बनकर खड़ी हो गई है। सोचो एक दिन तुम्हारा डिजिटल सपना तुम्हारी रातों की नींद छीन ले। क्या वाकई डिजिटल इंडिया का मतलब सहूलियत नहीं बल्कि एक छुपा हुआ बोझ है? बात शुरू हुई कर्नाटक से, लेकिन इसकी गूंज अब पूरे देश में फैल रही है। टैक्स डिपार्टमेंट ने जब यूपीआई देखा तो उन्हें दिखा कि हजारों छोटे बिजनेस का सालाना टर्नओवर डिजिटल माध्यम से जीएसटी की लिमिट को पार कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, एक आम स्ट्रीट फूड वेंडर के लिए हर यूपीआई ट्रांजैक्शन उसकी कमाई नहीं होती। सनी भाई बताते हैं, सर कभी मेरी बूढ़ी माँ को गाँव से पैसे भेजने होते हैं तो वो मेरे ही यूपीआई पे भेजती है। कभी मेरे दोस्त को अर्जेंट कैश चाहिए होता है तो वो मेरे अकाउंट में यूपीआई करके मुझसे कैश ले जाता है। कभी रिश्तेदारों से त्योहार पे शगुन मिलता है, वो भी यूपीआई पे। ये सब एक ही नंबर, एक ही अकाउंट में आता है। और इन्हीं मिक्स ट्रांजैक्शन के आधार पर कर्नाटक में 14,000 से ज्यादा छोटे व्यापारियों को जीएसटी नोटिस चिपका दिए गए हैं। सोचो जिसकी पूरी कमाई ही हजारों में हो, उसे लाखों का नोटिस मिल जाए तो क्या बीतेगी। इस डर और कंफ्यूजन का सीधा नतीजा ये हुआ, बेंगलुरु के सड़कों पर आपको जगह जगह नो यूपीआई नो कैश के बोर्ड दिखाई देने लग गए हैं। जिस डिजिटल क्रांति को हमने इतना गले लगाया था, अब उसी से हमारे अपने लोग मुंह मोड़ रहे हैं। ग्राहक पूछते हैं, अरे भाई यूपीआई क्यों नहीं ले रहे हो, कैश कहाँ से लाए? और सनी भाई जैसे दुकानदार बेचारे बस सिर झुका लेते हैं। उन्हें डर लगता है कहीं अगले नोटिस की तलवार ना लटक जाए। और ये सिर्फ लोकल इशू नहीं है। एसबीआई की एक रिपोर्ट ने साफ चेतावनी दी है, अगर छोटे बिजनेसेस पर डिजिटल लेन देन के नाम पर ऐसी ही सख्ती बढ़ती रही तो वो वापस कैश के इस्तेमाल की ओर लौट सकते हैं। और ये सीधे सीधे हमारी डिजिटल इकोनॉमी को औपचारिक बनाने की कोशिश को उल्टा कर देगा। अब सवाल है, हम इस टूटे हुए भरोसे को कैसे जोड़े? सरकार का स्टैंड क्लियर है, जीएसटी के नियम तो वही रहेंगे। अगर आपका टर्नओवर जीएसटी लिमिट्स क्रॉस करता है तो टैक्स लगेगा, चाहे पेमेंट यूपीआई से हो, कैश से हो या बैंक ट्रांसफर से। लेकिन रात की बात यह है, अगर आपको नोटिस मिला है तो ये फाइनल नहीं, आपको एक्सप्लेन करने का पूरा मौका मिलेगा। इस पूरी उलझन का एक सीधा और सबसे कारागार समाधान है, अपने पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस को अलग रखें। अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं तो एक अलग बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवाएं और उसी यूपीआई आईडी को अपने बिजनेस में इस्तेमाल करें। पर्सनल लेन देन के लिए अपना पूरा सेविंग अकाउंट और पर्सनल यूपीआई आईडी रखें। सरकार को भी चाहिए कि वो सिर्फ नोटिस ना भेजे बल्कि छोटे व्यापारियों के लिए आसान भाषा में जागरूक अभियान चलाए। उन्हें समझाए कि कैसे सही से हिसाब रखें, कैसे डिजिटल लेन देन को मैनेज करें ताकि उन्हें डरने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, ये सिर्फ सनी भाई या रीता दीदी की कहानी नहीं, ये उन करोड़ों छोटे दुकानदारों की कहानी है जो हमेशा देश की जान है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो तो हमें इस उलझन को सुलझाना होगा। तो आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ एक सीखने की प्रक्रिया है या हमारे सिस्टम को और सुधारने की जरूरत है? कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो एक छोटी दुकान चला रहा है या जो यूपीआई का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक टैक्स नोटिस की बात नहीं है, ये बात है हमारे देश के डिजिटल भविष्य के भरोसे की।